नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणाएं कर दी है। बिहार के गरीबों के लिए, छात्रों के लिए, शिक्षकों के लिए बड़े ऐलान कर दिए गए। साथ ही बिहार के कई मुद्दों पर सरकार बिहार को किस तरह से बर्बाद कर रही है, इसका भी खुलासा हुआ है। साथ ही बिहार की बालिकाओं के लिए सरकार ने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। तो आज की बिहार की प्रमुख और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार ने शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा इतिहास रचा है। जिस बिहार में विदेश से भी बच्चे पढ़ने आते थे, जिस नालंदा विश्वविद्यालय में चीन के साथ अन्य देशों से भी लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे, ऐसा इतिहास रहा है बिहार का। और अभी भी देखा जाए तो स्कूलों में बच्चों के नामांकन में बिहार अव्वल है। 98% बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जी ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को चौपट करके रख दिया है। आप अगर सरकारी आंकड़ों को ध्यान दोगे तो देखिए, बिहार के 20% स्कूल एक या दो शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। 70 छात्रों पर मात्र एक शिक्षक है। खुद तेजस्वी यादव जब विपक्ष में थे तो तेजस्वी यादव पूछा करते थे कि शिक्षक बहाल करने में आखिर ऐसा लचर रवैया क्यों। खुद तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके ये बात कही थी कि शिक्षकों के 3 लाख से भी अधिक पद रिक्त हैं, पर बात गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कैसे हो सकती है। खुद तेजस्वी यादव पूछा करते थे कि बिहार में शिक्षकों के 3 लाख से भी अधिक पद रिक्त होने एवं भारी बेरोजगारी के बावजूद शिक्षक बहाल करने में नीतीश सरकार का ऐसा लचर व ढुलढुल रवैया आखिर क्यों है। और अब खुद जदयू ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चों का जो सर्वे हुआ है उसमें से खुलासा हुआ कि बिहार के 98% बच्चे स्कूलों में दाखिल हुए हैं। तो अब बताइए साहब कि स्कूलों में आखिर जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो पढ़ाएंगे इसे कौन। माना नीतीश कुमार जी नहीं सुधरने वाले हैं तो तेजस्वी यादव जी आप तो कम से कम सुधर जाइए। आखिर कब होगी बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की बहाली? आखिर कब बिहार के बच्चे ठीक से पढ़ेंगे? बिहार के बेटियों के लिए बड़ी खबर है। इंटर पास करने वाली बिहार के बेटियों को सरकार 25-25 हजार रुपये देगी और जिन्होंने ग्रेजुएशन पास कर लिया है उनको 50-50 हजार रुपये करके दिए जाएंगे। और अब बड़ी खबर है कि मुख्यमंत्री बालिका इंटरमीडिएट उत्तीर्ण प्रोत्साहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिया गया है। और इसमें कंडीशन ये है कि बिहार की वैसी बेटी जिन्होंने जब इंटरमीडिएट की परीक्षा दिए थे उस समय यदि अविवाहित थे तो उनके खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। तो आखिर कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए, जिन्होंने 2022 में परीक्षा दिए हैं उनको 25 हजार रुपये करके मिलेंगे और जिन्होंने वर्ष 2021 में परीक्षा दिए हैं उनको 10 हजार रुपये करके दिए जाएंगे। और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा रहा है। NIC द्वारा विकसित ई कल्याण पोर्टल medhasoft.bih.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। और कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट देने होंगे, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर यानी इंटर का एडमिट कार्ड, इंटर का मार्कशीट, जन्म तिथि, बैंक खाता का डिटेल्स, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आदि और अविवाहित होने का घोषणा अंकित करनी होगी। दरअसल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, बाल विवाह पर अंकुश लगाने, प्रजनन दर में कमी लाने एवं बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज को मुख्य धारा में लाने के उद्देश्य से आर्थिक सहायता ये दी जा रही है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। देखिए, सुकन्या खाता खोलने के लिए डाकघरों में अब खोले जाएंगे स्पेशल काउंटर। हर रुपए मामूली सी रकम जमा करने पर आपको मिलेंगे 64 लाख रुपए। बता दें कि बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए केंद्र सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की है और इसमें हर साल 250 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक जमा किया जा सकता है। वर्तमान में सरकार योजना के तहत 7.6% ब्याज दे रही है, जो किसी भी बैंक की FD या RD स्कीम से अधिक है। अगर आप हर महीने 500 रुपए जमा करते हैं तो 21 साल के बाद आपकी बेटी को 2,54,606 रुपए मिलेंगे।
और यदि प्रतिमाह 12,500 रुपए जमा किए जाते हैं तो 21 साल के बाद 64 लाख रुपए मिलेंगे। और इसमें खास बात यह है कि 15 साल के लिए पैसा जमा करना है, उसके बाद छोड़ देना है। फिर 21 साल के बाद जब आप निकालोगे तो बहुत ज्यादा ब्याज बढ़ा हुआ मिलेगा। देखिए, हर महीने यदि 12,500 रुपए जमा किया जाता है तो साल भर में 1.5 लाख रुपए जमा होंगे और इस तरह से आपकी तरफ से उस खाते में कुल पैसा 22,50,000 रुपए जमा होंगे। और 21 साल तक जमा रहने के लिए यदि छोड़ दिया जाएगा तो इस पर कुल ब्याज 41,15,155 रुपए हो जाएंगे। आसान भाषा में समझा जाए तो 15 सालों तक 22,50,000 रुपए जमा कीजिए और 21 साल के बाद आपकी बेटी को 63,65,155 रुपए वापस मिलेंगे। बिहार में जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। बिहार के खान विभाग में होगी 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षक की बहाली, और ये बहाली संविदा पर की जाएगी। देखिए, जो खनन एवं भूतत्व विभाग में नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ी खबर है। बिहार में अवैध खनन रोकने के लिए खान एवं भूतत्व विभाग अब सेवानिवृत्त पुलिस के करीब 1248 सिपाही, अवर निरीक्षक और निरीक्षकों की नियुक्ति संविदा पर करेगा और इन सभी को मासिक मानदेय दिया जाएगा। ये मानदेय संबंधित कर्मी के सेवानिवृत्त होने के वक्त उनकी पेंशन राशि घटाकर उसके वेतन के बराबर होगा। कितना वेतन मिलेगा फिर से समझिए। तो देखिए, सेवानिवृत्त होने से पहले जो कर्मी को वेतन दिया जाता था और अभी उनको जितना पेंशन दिया जा रहा है दोनों को घटाया जाएगा। जो रिजल्ट आएगा वही जो मानदेय होगा वो दिया जाएगा। साथ ही बता दें, इसके लिए 30 जनवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। फॉर्म ऑफलाइन भरा जा रहा है। कैसे फॉर्म भरा जाएगा, कहां आपको भेजना है, फॉर्म आपको कहां से मिलेगा, सारी जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। बिहार के बच्चे पढ़ना चाहते हैं। बिहार के बच्चे आगे चलकर सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। और आप चाहे इतिहास के किसी भी पन्ने को उठाकर देख लीजिए, बिहार ने ये करके भी दिखाया है। और अभी खुद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कमाल हो गया है कि राज्य के 6 से 14 वर्ष के बच्चे के सर्वे में खुलासा हुआ कि बिहार के 98% बच्चे स्कूलों में दाखिल हुए हैं। तो अब बच्चे तो स्कूल आ गए, लेकिन अब सरकार का जो कर्तव्य होता है तो सरकार अपना काम नहीं कर रही है। एक तो बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। और अब देखिए, SER की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में गिरावट आई है। हिंदी का पाठ पढ़ने में भी बच्चे अक्षम नजर आ रहे हैं। देखिए, पूरी सबूत के साथ आपसे ये बातें कर रहा हूं। बिहार में सरकारी शिक्षा के स्तर में गिरावट दर्ज की गई है। SER रिपोर्ट 2022 जारी होने के बाद पता चला है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की घोर कमी है। 2012 की रिपोर्ट की तुलना में हिंदी और अंग्रेजी पढ़ने की क्षमता में गिरावट आई है। साथ ही बच्चों की गणित के सवाल हल करने की क्षमता में भी कमी आई है। रिपोर्ट के अनुसार सिर्फ नामांकन के आंकड़ों में ही बढ़त दिखी है। बाकी पढ़ाई लिखाई की बात करें तो चौपट हो रही है बिहार के सरकारी स्कूलों में। और यदि सरकारी स्कूलों की बात करें तो सरकारी स्कूलों के 14.4% बच्चे ही पढ़ पाते हैं अंग्रेजी। SER 2022 की रिपोर्ट की माने तो 5वीं कक्षा के मात्र 35% बच्चे ही गणित का सवाल हल कर पाते हैं। बिहार की हालात इतनी खराब है कि 74% से भी ज्यादा प्राथमिक विद्यालयों में 2 कक्षाओं के बच्चे एक साथ बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं, क्योंकि कई सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां पर्याप्त मात्रा में स्कूल के भवन ही नहीं है, तो बच्चे आखिर पढ़ेंगे कैसे। 63% से भी ज्यादा विद्यालयों में लड़कियों के लिए शौचालय नहीं है। मात्र 1.5% विद्यालयों में कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो बताइए तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपने तो कह दिया कि पढ़ता बिहार बढ़ता बिहार, तो आखिर कैसे पढ़ेंगे बिहार के बच्चे, कैसे बढ़ेगा बिहार जब ऐसी स्थिति है बिहार की। बिहार के हर वर्ग का विकास हो सके, बिहार के अंतिम पायदान में बैठे लोगों का भी विकास हो सके, इसके लिए बिहार सरकार जातीय जनगणना करवा रही है। लेकिन बिहार की जातीय जनगणना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई थी ताकि इसे रोका जा सके।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट से बिहार सरकार को बड़ी राहत मिली है। देखिए, जातिगत जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी और रीट दायर करने वालों को हाईकोर्ट जाने को कहा है। और इस फैसले के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पक्ष में फैसला दिया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में हो रही जातीय जनगणना के खिलाफ याचिका सुनने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वे चाहे तो हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकता है। बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। मैट्रिक परीक्षा का इंटरनल असेसमेंट शुरू हो गया है और मुख्य परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होने वाली है। और इधर बिहार बोर्ड ने कहा है कि सभी प्राचार्य एडमिट कार्ड डाउनलोड कर जल्द परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराए। एडमिट कार्ड में स्कूल के प्राचार्य का हस्ताक्षर व मोहर जरूरी है। बता दें कि बिहार बोर्ड की इंटर की परीक्षा 1 से 11 फरवरी तक होने वाली है, तो वहीं मैट्रिक की परीक्षा 14 से 22 फरवरी तक होगी। तो अपनी तैयारी ठीक से रखें और अच्छे से परीक्षा दें। बिहार सरकार ने, खास करके नीतीश कुमार जी ने, बिहार की सरकारी स्कूलों की व्यवस्था को बिगाड़ कर रख दिया है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पिछले कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, फिर भी आज तक बिहार के सरकारी स्कूलों में शौचालय ठीक से नहीं बनवा पाया गया है। और अब बड़ी खबर आ रही है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय नहीं होने से पटना हाईकोर्ट भी नाराज हो चुका है और बिहार सरकार को बड़ा आदेश दिया गया। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम बालिकाओं की पढ़ाई के लिए बड़े बड़े कार्य किए हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार अपनी वाहवाही करने से पीछे कभी नहीं हटते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि आखिर राज्य में बालिकाओं को स्कूल छोड़ने का एक मुख्य कारण यह भी हो सकता है कि बिहार के सरकारी स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय ठीक से नहीं बनाए गए। देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में बालिकाओं के लिए समुचित शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एक नई लोकहित याचिका शुरू करने का आदेश दिया है। कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि बालिकाओं के लिए शहर के कई सरकारी स्कूलों में शौचालय की काफी कमी है और इस कारण छात्राएं पढ़ाई छोड़ देती है। तो बताइए साहब, आखिर कैसे पढ़ेंगे बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे? ना ही स्कूल के ठीक से भवन बनाए गए हैं, कई ऐसे विद्यालय हैं जहां स्कूल के अपना भवन तक नहीं है और ना ही ठीक से शिक्षकों की व्यवस्था। आखिर कैसे पढ़ेगा बिहार? आखिर कैसे बढ़ेगा बिहार? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि संसद में अलग से पेश हो रेल बजट। देखिए, आने वाले 31 जनवरी से संसद का बजट सत्र शुरू होने वाला है, जो 6 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान कुल 27 बैठकें होगी। 31 जनवरी को दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेगी, जबकि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का आम बजट पेश करेगी। और इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से एक बड़ी मांग कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार से मांग की कि जिस तरह से पहले रेलवे का बजट अलग से पेश होता था, उसी तरह से पेश होना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि देश के आम बजट से रेलवे के बजट को अलग कर संसद में पेश किया जाए। अरे अब ये क्या, उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाने वाले हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जा सकते हैं। हॉस्पिटल में एडमिट उपेंद्र कुशवाहा से बीजेपी नेता प्रेम रंजन पटेल मिलने के लिए पहुंचे। उसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है। अब इसलिए ये बातें कही जा रही है कि उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी में जाने वाले हैं, क्योंकि बीजेपी के कई नेता अब उपेंद्र कुशवाहा से मिलने अस्पताल पहुंच रहे हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अभी एम्स में भर्ती हैं और हाल के ही दिनों में उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से राजद के नेताओं पर बयान दिया है, तो अब कहा जा रहा है कि वे राजद से नाराज चल रहे हैं। राजद के विधायक सुधाकर सिंह व मंत्री चंद्रशेखर पर कार्रवाई की मांग भी इन्होंने कर दिए हैं। और अब बीजेपी नेता जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा से लगातार मुलाकात करने लगे हैं, तो इसके बाद यही संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही उपेंद्र कुशवाहा कहीं बीजेपी में ना चले जाए।
बता दें कि राजद के कई नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ अभद्र अभद्र बातें कही है। उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव से इन नेताओं पर कार्रवाई करने की मांग की, लेकिन तेजस्वी यादव ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं किए हैं। उल्टा तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि संविधान में सबको बोलने का अधिकार है। और भी कई तरह की बातें हुई है, जिससे उपेंद्र कुशवाहा लगातार राजद से नाराज दिख रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के सरकारी स्कूलों में 10वीं के छात्र पढ़ सकेंगे 9वीं वोकेशनल कोर्स और इसी सत्र से इसकी शुरुआत होने वाली है। देखिए, जरूरी सूचना, बिहार के सरकारी स्कूलों में नए सत्र से व्यावसायिक यानी वोकेशनल शिक्षा की पढ़ाई शुरू होने जा रही है। देखिए, 2023-24 सत्र में 10वीं में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट व्यावसायिक शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और इस संबंध में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इसके लिए ऐच्छिक विषय का चयन करने वाले स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन फॉर्म में इसका जिक्र करना होगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के स्तंभ 25 में इसका उल्लेख किया गया है। बता दें कि 8वें विषय के रूप में इन सब्जेक्टों को शामिल किया गया है और इसकी सूची वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। अभी राज्य के कुछ चिन्हित विद्यालयों में ही ऐच्छिक विषय की पढ़ाई शुरू की गई है। भविष्य में आगे भी शुरू करने की संभावना है। आखिर महागठबंधन में जाने के बाद नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को ये क्या हो गया है? क्यों हिंदू धर्म को लगातार जदयू वाले टारगेट कर रहे हैं? एक तरफ जहां जदयू नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी ने रामचरितमानस पर ही सवाल उठा दिया, रामचरितमानस को नफरत फैलाने वाला ग्रंथ कहा। और अब जदयू नेता गुलाम रसूल सूल बलियावी ने एक विवादित बयान दे दिया। जदयू नेता बलियावी ने बीजेपी से निष्कासित नेता नुपुर शर्मा पर निशाना साधा। उनका कहना था कि मेरे आका की इज्जत पर हाथ डालोगे तो अभी तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। फिर क्या था, विवाद शुरू हो गया। देखिए, अब बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि महागठबंधन के अंदर एक से बढ़कर एक लोग बैठे हैं जो सिर्फ और सिर्फ विवादित बयान देते हैं। ये लोग टुकड़े टुकड़े गैंग से आए हुए हैं, इनका काम ही उन्माद फैलाना है। ये लोग हिंदू की पवित्र ग्रंथ रामचरितमानस को लेकर भी कुछ भी बोल सकते हैं। तो वहीं बीजेपी नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि ये लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि लोगों का ध्यान अपराध, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से हटाया जा सके।